बोला था अच्छे दिन आएंगे, लोगों की नौकरियां खा गए। देखिए मुद्दा ये है कि 10 साल से सरकारों ने जनता को ठगा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं कि मेरी स्टार प्रचारक इस संसदीय क्षेत्र की जनता है। सरकार ने बोला था कि हम विदेश से काला धन वापस लाएंगे और 15-15 लाख सबको यूं ही मिल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और इस समय हम मौजूद हैं रामनगर में। जी हां, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, सभी अपनी कमर कसके तैयार हैं। आज हमारे बीच में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल मौजूद हैं। आपको बता दें जो गणेश गोदियाल हैं पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और काफी पुराना तजुर्बा भी है संगठन चलाने का। ऐसे में कहीं ना कहीं किस तरीके से जो है आगामी दिनों आने वाले चुनाव में उनकी जो रणनीति है वो कितनी कारगर होती है, किस तरीके से चुनाव में वो भूमिका निभाते हैं, आइए जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव सिर पर है, किस तरीके की तैयारी है आपकी? जिस दिन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी नामित किया है, उस दिन से गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया। आप हमारा चुनाव प्रचार जब से देख रहे होंगे तब से आपको ये लगा होगा कि गढ़वाल में इस संसदीय क्षेत्र में ये पलड़ा कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, मैंने तमाम उनसे आग्रह किया कि भाई वो कुछ बोलें, लोग उनके बारे में समझें। ये तो ऐसा मौका है कि जब छा जाना होता है। मैं अपनी बात कहूं तो मेरे फेसबुक पर जितने फॉलोअर थे, मेरा जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ उसमें 5000 का इजाफा हो गया। क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो लोग फिर फॉलो कर रहे हैं। और अब तो ऐसी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से जो लोग, भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो सुनना चाहते हैं, जब वहां से वो नहीं सुन रहे हैं तो वो भी मेरा ही बोला हुआ देख रहे हैं कि भाई चलो इसी को देख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव में जो खड़े होने की उनकी स्वाभाविक क्षमता है, मुझे उस पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिख रहा है। उनको खड़ा उठाने के लिए कभी स्मृति ईरानी जी आ रही हैं, मैंने सुना कभी प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, कभी अमित शाह जी आने वाले हैं, कभी राजनाथ सिंह जी आने वाले हैं, और वो इन लोगों के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने कहा है कि मेरी स्टार प्रचारक इस संसदीय क्षेत्र की जनता है। जो मेरे विचार हैं, मेरे संसदीय क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता इस क्षेत्र की हमारी महान जनता के पास लेके जाएं और निश्चित रूप से जहां मेरा विचार जाएगा वो वोट कांग्रेस को आएगा। बात करें, एक जो सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रत्याशी के लिए, किन मुद्दों को लेकर जो है आप जनता के बीच जाने जा रहे हैं? देखिए मुद्दा ये है कि 10 साल से सरकारों ने जनता को ठगा है। हम सरकार को इस रूप में खुला कर रहे हैं कि भाई सरकार ने बोला ये था और हुआ ये है। उदाहरण के लिए सरकार ने बोला था कि हम विदेश से काला धन वापस लाएंगे और 15-15 लाख सबको यूं ही मिल जाएंगे, लेकिन हुआ उसके ठीक उल्टे कि काला धन तो आया नहीं। देश में जो सफ़ेद धन था वो भी तमाम लोग विदेश लेके चले गए। तो बोला कुछ और किया कुछ। बोला था अच्छे दिन आएंगे, लोगों की नौकरियां खा गए, लोगों के रोजगार खा गए। और गृह मंत्री जी का बेटा बीसीसीआई का सचिव बन गया, उनकी नौकरी पक्की हो गई, लेकिन हमारे लोगों की नौकरी खा गई। फौज की तमाम नौकरियां बंद कर दी, फौज की भर्ती बंद कर दी और शुरू कर दिया ये अग्निवीर योजना। अंकिता भंडारी का इतना बड़ा कांड हुआ जो उनके नेताओं ने किया, आरोप उनके नेताओं पर है, उनको बचाया जा रहा है, उस वीआईपी नेता को बचाया जा रहा है। ये सब मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पर। और इसके अलावा युवा इतना मायूस है कि परीक्षा देने जाता है और तब तक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई, साल भर की मेहनत रद्द हो गई। तो ये बातें हैं। मंत्री नौकरी बेच रहे हैं 20-20 लाख में, इनके विधायक लिखित में आरोप लगा रहे हैं। तो अफरा तफरी का राज है। तो ये अफरा तफरी का राज अगर हटाना है तो कांग्रेस को लाना है। बात करें, आपके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के अनिल बलूनी, एक संगठन में, राष्ट्र में भी पद रखते हैं और कहीं ना कहीं पुराने खिलाड़ी हैं, उनको कहां देखते हैं आप अपने सामने? अरे भाई, उनका पद तो उनकी पार्टी ने दिया है ना, जनता ने नहीं दिया है। जो पद वो अभी रखते हैं वो पद तो उनकी पार्टी ने दिया है। लेकिन इससे पहले भी तो वो एमपी थे, तब क्या किया उन्होंने? अभी उन्होंने पौड़ी में आकर कहा कि अब इस संसदीय क्षेत्र गढ़वाल के विकास की चिंता अब मेरी चिंता है। तो आज तक किसने हाथ बांधे थे? आज तक भी तो एमपी थे, आज तक क्यों नहीं उन्होंने चिंता की? दूर छोड़ दीजिए, ये 7-8-10 किलोमीटर पे
जो नाले हैं, रपटे हैं, धनगढ़ी भी उसमें एक है। धनगढ़ी के पुल को आज 7 साल हो गए, वो खड्डे खोदे हुए, और वो पिलरों को 7 साल हो गए। क्या अनिल बलूनी जी को तब नहीं दिखा? वो तब दिखा होगा ना उनको। अब चिंता वो करेंगे, आज तक चिंता क्यों नहीं की? तब भी वो सांसद थे, और अभी भी अगर जनता उनको आशीर्वाद देगी तो सांसद ही तो बनेंगे, इससे बाकी क्या बनेंगे। तो ये कहना उनका कि अब मेरी चिंता है, ये झूठ है, जुमला है। पहले भी वो सांसद थे और तब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब कैसे, अब कहां से कुछ कर लेंगे? मतलब सामने किस तरीके से देखते हैं आप अपने, जो आपके विपक्ष में इस समय खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, कितना मजबूत कैंडिडेट समझते हैं आप कांग्रेस के सामने उन्हें? नहीं, मैं समझता हूं कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और मजबूत और कमजोर जनता बनाती है। हमारी ताकत, बलूनी जी की भुजाओं में जितनी ताकत होगी और मेरी भुजाओं में जितनी ताकत है, वो हमारी अपनी तक सीमित है। ये कोई कुश्ती नहीं है कि जो मैं उनको समझूं कि बहुत मजबूत है, मैं कमजोर हूं, या मैं बहुत मजबूत हूं, वो कमजोर है। ये जनता की ताकत है। जनता की ताकत जिसके साथ होगी वो मजबूत है, और वो ताकत मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ है। बात करें, आखिरी सवाल है ये, बात करें रामनगर क्षेत्र, जो कि आपका एक अंतिम क्षेत्र पड़ता है संसदीय क्षेत्र का, और बात करें जिस तरीके से रामनगर एक टूरिस्ट प्लेस भी है, और यहाँ पर पिछले समय से, कई लंबे समय से जो है विकास की कुछ चीजों में देखा जा रहा है कि सामने आ रही हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आगामी दिनों चुनाव है, आप जीते, बीजेपी जीते, जो भी कैंडिडेट होगा वो क्या करने जा रहा है? देखिए, यहाँ पर नैसर्गिक रूप में यहाँ पर ये क्षेत्र एक टूरिज्म हब के रूप में विकसित हुआ, और उसके लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है। मैं अगर रामनगर से और मरचुला और ये रोड जो नेशनल हाईवे बुवाखाल तक जाता है, इसकी अगर बात करूं तो ये पूरा कम से कम मुझे लगता है 12 फुट से ज़्यादा चौड़ा नहीं है। कितनी तकलीफ होती है गाड़ियों को चलाने में। ये पुल जो है आज भी बाट जो रहे हैं, ये कितनी तकलीफें होती हैं। तो सरकार को इन सब चीज़ों को, आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। जो लोग टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को सहूलियतें देने के लिए जो वन विंडो सिस्टम है, उस वन विंडो सिस्टम को और पुख्ता करना चाहिए। केंद्र के स्तर पर यहाँ से सांसद तीरथ सिंह रावत जी रहे हों या अनिल बलूनी जी रहे हों, रामनगर के इर्द गिर्द पर्यटन के विकास के लिए एक विशेष पैकेज उनकी सरकार को देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया। और अगर मुझे सांसद बनाएंगे तो मैं इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए एक विशेष पैकेज यहाँ दिलाऊंगा। ये है हमारे साथ गणेश गोदियाल, जो इस समय खड़े हो रहे हैं और पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है, आइए देखते हैं। आप ही के रामनगर में, आप ही एक मिनट, इसी रामनगर में मैंने सुना कि एक पत्रकार साथी ने उनसे प्रश्न पूछ लिया कि ये धनगढ़ी का पुल क्या हुआ, और मैंने सुना कि उनके साथ बाउंसर चल रहे हैं, वो बाउंसरों ने उस पत्रकार भाई को पीट दिया। तो जो अभी से बाउंसर लेके पीटने में लगे हुए हैं, वो आगे क्या करेंगे, इसको समझ लेना आप। तो ये हमारे साथ जुड़े हैं गणेश गोदियाल, में बताया किस तरीके से आगामी दिनों यदि सांसद बनाया